हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। आज डे है संडे और अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 10 बज रहे हैं। गाड़ी देखकर आप लोग सोच रहे होंगे कौन आया है। तो जी देवर जी आए थे, उन्हें कोई शादी फंक्शन अटेंड करना था तो नाइट में यहीं उन्होंने स्टे करा है और सुबह जल्दी ही निकलने वाले थे पर धुंध की वजह से जो है अभी यहीं रुके हुए हैं। और मैं बना रही हूँ नाश्ता, मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो जी आज नाश्ते में बनने वाले हैं इडली सांभर। नाश्ता खाना लंच हाँ सब कुछ यही होने वाला है आज। तो नाश्ते में मैं इडली सांभर बना रही हूँ। यहाँ अरहर की दाल को जो मैंने सुबह भिगो दिया था, साथ में मैंने भिगो दिए थे और ये पका हुआ नारियल, मतलब कच्चा नारियल तो भी मिलता नहीं है, तो जब मुझे चटनी बनानी होती है ना तो पक्के नारियल को मैं गर्म पानी में भिगो देती हूँ करीबन 1.5 घंटे के लिए। तो इधर जो है मैंने दाल चढ़ा दी है पकने के लिए और कुकर में मैंने डाल दिया है चम्मच डालने से और दाल का पानी बाहर नहीं निकलता, हमारा गैस स्टोव जो गंदा नहीं होगा। और जो दाल का पानी मैंने धोया था ना, जो दाल का पानी बचा था उस धुले हुए पानी को मैंने पौधों में डाल दिया है। वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब पोषक तत्व होते हैं तो हमारे प्लांट्स अच्छे रहते हैं, ऐसा कहते हैं। खैर जी इधर मैंने दाल चढ़ा दी एक तरफ और अभी मैं लगा रही हूँ चौका। तो बिल्कुल देखो ऑथेंटिक सांभर तो मैं नहीं बना रही हूँ, जैसा मेरे घर में खाते हैं मैं वैसा ही सांभर बना रही हूँ। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है और उसमें मैंने डाल दी है राई, थोड़े से कड़ी पत्ते डाल दिए हैं, थोड़े से मैंने आलू जो है बिल्कुल बारीक कट करके डाल दिए हैं। बहुत ज़्यादा मतलब सब्जियां मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे घर वाले नहीं खाते हैं इसी तरीका का, वो सांभर पसंद करते हैं। और फिर मैंने लास्ट में डाल दिया इसमें टमाटर, थोड़ा सा नमक डाल के इन सारी सब्जियों को मैंने पका लिया है। और हाँ हम मारवाड़ी हैं तो साउथ जो डिशेज़ है ना उसमें भी हम लहसुन ज़रूर डालेंगे। तो मतलब राजस्थानियों को लहसुन बड़ा पसंद होता है हर चीज़ में। तो मेरे पति देव जो है सांभर भी लहसुन के बिना नहीं खाते, तो थोड़ा सा लहसुन और अदरक मैंने कूट के इसके अंदर डाल दिया है। अब वही ये कि हमने अपने तरीके से इस सांभर को बना लिया है, समझ जाओ ठीक है। तो ये राजस्थानी सांभर मैं बता रही हूँ आप लोगों को। और यहाँ पे फिर जो अरहर की दाल थी वो पक गई थी तो वो मैंने डाल दी है। और इधर मैंने इमली भी सुबह में भिगो दी थी, इमली से बहुत अच्छी खटाई आ जाती है सांभर में। तो ज़्यादा बर्तन ना हो तो मैंने कुकर में ही और इमली को छान लिया है क्योंकि वही है ठंडी में कम से कम बर्तन करने की मैं कोशिश करती हूँ। और लास्ट में इसमें डाल दिया है मैंने सांभर मसाला और पूरा जो है बर्तन भर गया है सांभर से। तो थोड़ा सा मैं निकाल रही हूँ इसको क्योंकि ये जो सांभर है ना वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा अच्छा नहीं लगता और वैसे भी जैसे जैसे ये पकेगा ना और गाढ़ा होता जाएगा। तो थोड़ा सा मैंने अलग निकाल के रख लिया है और उसमें मैंने पानी और डाल दिया। तो एक तरफ सांभर पक रहा है और इधर जो है सूजी हमारी सेट हो गई है। तो मैं इंस्टेंट सूजी वाली इडली बना रही हूँ। सूजी को मैंने दही में भिगो के छोड़ दिया था और 3 पैकेट मैंने इसमें डाल दिए इनो, थोड़ा सा नमक डाल दिया और बस ये बढ़िया सी इडली बनके तैयार हो जाएगी। गर्मा गर्म सर्दियों का सबसे बढ़िया नाश्ता खाना जो भी आप बोलना चाहो, अच्छी लगती है गर्मा गर्म ये चीज़ें। और जी बस धनिया डाल दिया है, ऊपर से लगा दिया है थोड़ा सा मैंने खड़ी लाल मिर्च का तड़का। और अब मैं बना रही हूँ ये नारियल की बढ़िया वाली चटनी। तो सूखा नारियल जो मैंने भिगोया था वो ले लिया है, थोड़ा सा दही डाल दिया है और धनिया डाल दिया है डंठल के साथ ही, क्योंकि डंठल के साथ जब धनिया की चटनी पीसो ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी थी मैंने इसमें और फिर इसको पीस लिया था, थोड़ा सा नमक डाल दिया था और अब चटनी में लगा दिया है मैंने ऊपर से तड़का, कड़ी पत्ता सरसों और खड़ी लाल मिर्च का। तो ये बढ़िया सी हमारी चटनी तैयार हो गई है इडली सांभर के साथ। हरी धनिया की हरा धनिया और नारियल की चटनी, हाँ जी। और बस खाने वाले भी आ गए हैं। तो सबसे पहले तो मैंने प्लेट लगा दी थी देवर जी की और उसके बाद जो है हस्बैंड की प्लेट लगा दी है। तो ये लोग बैठ के आराम से अपना खाएंगे। और हाँ वीडियो मैंने नहीं लिया है क्योंकि मैंने जैसे पहले ही बताया था मेरे जो है ससुराल की साइड वाले थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं रहते व्लॉग में आने के लिए। चाचा ने मुझे दिलाई है चिकन, मैं लाई हूँ 1 पॉपकॉर्न और लाई हूँ शॉट और लाई हूँ 2 चुपा चुप लॉलीपॉप और लाई हूँ 1 किटकैट और लाई हूँ 1 डेयरी मिल्क। चलो अब नहाने चलो। तो रुक जाओ मैं सेट करके दिखाती हूँ। आज संडे है तो बुलबुल के हेयर वॉश कर रही हूँ और किसी ने पूछा था बुलबुल का हेयर केयर रूटीन बताना। तो अभी सर्दियाँ हैं तो हफ्ते में 2 ही बार हेयर वॉश हो पाते हैं। तो वही मैं स्मेल कर रही थी कि अच्छे से साफ़ हो तो गए क्या बाल। और ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, पैंटीन का शैम्पू यूज़ करती हूँ, पैंटीन का ही कंडीशनर यूज़ करती हूँ। बाल वॉश करने के बाद लिवोन ज़रूर लगाती हूँ क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा रूखे से हो जाते हैं सर्दियों में।
तेल मैं लगाती हूँ तिल का, देसी तेल होता है हमारे यहाँ का, तो वो मैं लगाती हूँ क्योंकि बुलबुल के बालों में थोड़ी सी है ना वाइट होने शुरू हो गए हैं। वो जेनेटिक है क्योंकि मेरे भी बचपन में बहुत जल्दी शुरू हो गए थे वाइट होना। और साथ में होम्योपैथिक का मैं इसको ट्रीटमेंट दे रही हूँ। तो बस यही नॉर्मल सा हेयर केयर रूटीन रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये हाँ जी, आपकी प्लेट लगाना भूल गई थी मैं आज, इडली सांभर और हरे धनिए की चटनी। तो बस जी सबने खाना खा लिया था, मैंने भी खाना खा लिया और उसके बाद मैंने बना ली है ग्रीन टी। और अब मैं करूँगी थोड़ी देर रेस्ट और बुलबुल जाएगी अब थोड़ी देर खेलने के लिए। और फिर मुझे आज जाना है शाम को, शॉपिंग भी करने के लिए जाना है। क्या लेकर आऊँगी आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाऊँगी। तो जी बस दिन में थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया और अभी शाम का टाइम हो गया, मैं हो गई हूँ तैयार और चलिए अब चलते हैं शॉपिंग करने के लिए। हाँ जी, अभी टाइम हो रहा है शाम के करीबन 4 बज रहे हैं और मैं निकल पड़ी हूँ शॉपिंग करने के लिए। कल दिवाली है तो उसी के लिए शॉपिंग करने आई हूँ। क्या लिया है आप लोगों को घर चलकर दिखाऊंगी। और अच्छी खासी बाज़ारों में रौनक है, हाँ बाज़ार सज गए हैं। तो अच्छा लग रहा था देख के कि हाँ एक्साइटेड है लोग इस त्यौहार को लेकर। और ठंडी भी बहुत ज़्यादा है तो जगह जगह पे आग जली हुई थी और काफ़ी सारे लोग शॉपिंग कर रहे थे कल के लिए। मुझे लगा था मैं अकेली ही निकली हूँ शॉपिंग करने के लिए, पर जब बाज़ार में मैंने देखा ना तो बहुत सारे लोग जो है शॉपिंग कर रहे थे, काफ़ी कुछ खरीद रहे थे, दीपक खरीद रहे थे, बहुत सारी चीज़ें ले रहे थे। तो अच्छा लगा ये सारी चीज़ें देख के कि हाँ चलो सब लोग जो है मिल के ये त्यौहार मनाने वाले हैं। और ये देखो बाज़ार हमारे यहाँ के काफ़ी अच्छे से जो है सज गए हैं। तो कहाँ कहाँ पे सजावट हुई है और आपके वहाँ पे क्या माहौल है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लो जी दिवाली है तो थोड़ी बहुत शॉपिंग करना तो बनता ही है। मैं गई थी शॉपिंग करने के लिए और क्या लेकर आई हूँ वो दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो मैं लेकर आई हूँ ये शॉपिंग करके लेकर आई हूँ मैं अपने भगवान जी के लिए। मेरे पास बर्तन है नए और मैं जो है भगवान जी को जैसे भोग लगाती हूँ ना तो उन बर्तनों में लगाती हूँ। पर उन बर्तनों में जो है ना भोग लगाने के बाद कई बार ऐसा हुआ कि गलती से और हम लोगों ने उन्हीं बर्तनों में खाना खा लिया। और ऐसा कहते हैं कि भगवान जी को जो भोग लगाते हैं ना वो बर्तन अलग से रखने चाहिए, उनको जूठा नहीं करना चाहिए, भगवान जी की एक अलग से थाली होनी चाहिए। तो फिर मैंने सोचा चलो ये बर्तन जो है ले आते हैं और इस थाली को मैं अलग से ही रखूंगी। मतलब इसमें सिर्फ मैं जो है ना भगवान जी को ही भोग लगाया करूंगी, इसमें हम लोग खाना नहीं खाएंगे। तो फिर मैंने सोचा आज से अच्छा दिन क्या ही होगा, कल दिवाली है तो इसमें मैं भगवान जी के लिए प्रभु राम के लिए और इसमें मैं और अच्छा भोजन बनाऊंगी और इसी थाली में जो है ना मैं उनको भोग लगा दूंगी। तो ये मैं सेट लेकर आ गई हूँ। सेट था नहीं वैसे, मैं लेने तो गई थी पूरा सेट, मैंने कहा अलग से एक डिजाइनर थाली मिल जाए, थोड़ी सी फैंसी सी मिल जाए, पर वो मिली नहीं, यहाँ पे हमारे नहीं मिलती। मैंने ऑनलाइन तो देखी थी, बहुत सुंदर मिल रही थी, पर ऑनलाइन तो फिर अब टाइम है नहीं क्योंकि ये आइडिया मेरे 1-2 दिन पहले ही आया है दिमाग में। तो इसमें देखे जैसे एक तो ये प्लेट है और इसमें ये डिज़ाइन दी हुई है और ये छोटी छोटी सी कटोरियाँ हैं जो है 5 कटोरी लेकर आई हूँ। ये अलग से ग्लास है तो इसमें थोड़ा सा क्या डिज़ाइन दी हुई है ना तो थोड़ा सा मुझे पहचान भी हो जाएगी कि भाई ये थाली और अलग से रखनी है, ठीक है। और ये प्लेट है और ये एक चम्मच का सेट ले आए क्योंकि चम्मच तो हमारे वैसे भी बहुत ज़्यादा जो है खो जाती है चम्मच, तो ये पूरा सेट लेके आई हूँ। और इसमें कल मैं बढ़िया सी और भगवान जी के लिए भोग बनाऊंगी। किसी ने पूछा था कि दीदी आप किस तरीके से दिवाली मनाओगे हमें बताओ। तो जी देखो दिवाली हम इस तरीके से मनाएंगे, नए कपड़े पहनेंगे, अपने घर को सजाएंगे, दीप जलाएंगे, डेकोरेशन हो रही है मेरे घर पे। तो मतलब जिस तरह से मैं एक्साइटेड हूँ ना उस तरह से और पतिदेव भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो उन्होंने जो है डेकोरेशन करवा ली है। मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में जो है दिखाऊंगी। जैसे दिवाली पे हम घर सजाते हैं ना पूरा, वैसे ही डेकोरेशन हुई है, दिए जलाएंगे और भगवान जी के लिए भोग बनाऊंगी। मैंने नए कपड़े मतलब तैयार करवाए हैं, साड़ी तैयार करवाई है। बुलबुल आज अपना कुर्ता सिलना दे के आई है, वो भी नए कपड़े पहनेगी, उसको भी चाव हो रहा है। वो कह रही है कि मम्मी मैं भी नए कपड़े पहनूंगी, तो वो कुर्ता सिलना दे के आई है अपना।
वो कुर्ता पजामा पहनेगी और पूरा साफा वगैरह लगा के बहुत ही सुंदर सा बुलबुल का जो है लुक मैं क्रिएट करने वाली हूँ। उसने ऑरेंज कुर्ता सिलवाया है, ठीक है। तो बुलबुल नए कपड़े पहनेगी, मतलब बच्चे नए कपड़े पहनेंगे और पटाखे बजाएंगे और भगवान जी की पूजा करेंगे शाम को और दीप जलाएंगे जिस तरह से हम दिवाली के दिन जलाते हैं। तो बस इस तरीके से हम लोग दिवाली मनाएंगे, ठीक है। तो जी एक तो ये शॉपिंग करके आई हूँ मैं, ये थाली लेकर आई हूँ। अब कितने की है ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ये पूरा सेट कितने का है, करीबन 600-700 रुपये लगे हैं, हाँ, क्योंकि स्टील की क्वालिटी अच्छी है। 700 रुपये का पूरा ये सेट पड़ा है, ठीक है। एक तो मैं ये चीज़ लेकर आई हूँ, दूसरा भी वही है कि दिवाली है, हम सब लोग नए कपड़े पहनेंगे तो हमारे लड्डू गोपाल जी क्यों पीछे रहे। तो उनके लिए भी जो है ना मैं नई ड्रेस लेकर आई हूँ, ये गरम मैं ड्रेस लेकर आई हूँ लड्डू गोपाल जी के लिए। साथ में इसके ये कैप है। मैं ले तो रही थी ऑरेंज कलर की, पर वो ऑरेंज कलर की मिली नहीं, एक पिंक से कलर की थी, वो अच्छी नहीं लग रही थी, तो एक ये लेकर आई हूँ और एक मैं लेकर आई हूँ ये पिंक कलर की ड्रेस। तो ये दोनों मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए लेकर आई हूँ, तो ये पहना दूंगी कल उनको भी नए कपड़े पहनाएंगे। और साथ में मैं लेकर आई हूँ ये दीपक, हाँ जी दिए लेकर आई हूँ। तो ये मैं, वैसे तो दिए हमारे पास बहुत सारे रखे हैं दिवाली के, पर मैंने कहा वो ये ना भगवान जी के आगे नए दिए जलाने चाहिए, तो 7 दिए जो है मैं नए लेकर आई हूँ। ये थोड़े से डिज़ाइन में रही, देखो इस तरह के अलग अलग तरीके के, ये देखो ये इस तरीके के। तो ये मैं दिए लेकर आई हूँ, कितने 7 दिए लेकर आई हूँ। तो 7 तो ये जला लेंगे मतलब मंदिर में, तो और बाकी जो रोशनी करेंगे ना वो जो हमारे पास पुराने दिए रखे ना उनसे कर लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ तैयारियां चल रही है। किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था कि दीदी बताओ हम भी फिर तैयारी करते हैं जिस तरह के से आप तैयारी कर रहे हो। और हाँ एक ये लेकर आए हैं, ये तो खैर हमारी शॉप पे ही मिल रही है, जिस किसी को भी लेनी हो ना हमारी शॉप से ले लेना भाई, ठीक है। तो ये तो हमारी शॉप से ही लेकर आया है, ये जो है और ऊपर छत पे लगेगा। वैसे तो छत पे हमने ध्वजा लगा रखी है, अभी रेड कलर की लगी हुई है, पर कल ये वाली लगेगी भगवान श्री राम की, जय श्री राम लिखा हुआ है और ये जो ध्वजा लगाई जाएगी, ठीक है। तो ये रखी हुई है और हाँ जी इस तरीके से हम दिवाली मना रहे हैं। अब एक कमेंट ले लेते हैं। मैं 3-4 दिन से कंटिन्यूअसली जो है बोले जा रही हूँ कि हम लोग दिवाली मनाएंगे, हम लोग दिवाली मनाएंगे, प्रभु राम आने वाले हैं। तो एक कमेंट आया था मेरे पास कि प्रभु राम गए कहाँ थे। प्रभु राम तो हमारे साथ ही थे, वो तो हमारे पास ही थे। प्रभु राम तो जो है कण कण में है, तो आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि दिवाली मनाएंगे और हम ये करेंगे। तो जी आपकी बात बिल्कुल सही है, प्रभु राम हमारे बीच में ही थे, कण कण में है प्रभु राम, पर शायद वो समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब हमारी जो भावनाएं है ना वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। शायद वो चीज़ नहीं फील कर रहे हैं, तो उनको शायद समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं एक छोटा सा आप लोगों को एक उदाहरण दे के समझाती हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण जो है वृंदावन से मथुरा चले गए थे, तो जो गोपियां है ना वो उनके विरह में इतनी व्याकुल हो गई थी, क्योंकि गोपियां जो है भगवान श्री कृष्ण से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। तो जब भगवान चले गए मथुरा उनको छोड़कर, तो बहुत ज़्यादा रोती थी उनके पीछे से, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। वो उनको, भगवान श्री कृष्ण ईश्वर थे, ठीक है, पर वो उनको ईश्वर की तरह नहीं मतलब प्रेम करती थी। वो उनको अपने सखा की तरह, अपने मित्र की तरह, अपने परिवार के एक सदस्य की तरह जो उनको प्रेम करती थी। और जब भगवान मथुरा चले गए तो वहाँ पे उद्धव जी थे। उद्धव जी नाम सुना होगा जिन्होंने भी किताबें पढ़ी है। तो उद्धव जी जो थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको बताया कि इस तरीके से गोपियां हैं जो वहाँ पे रोती रहती है, और मुझे बड़ा मतलब दुख हो रहा है उनके लिए। तो उद्धव जी ने कहा कि वो बड़े ज्ञानी थे, उद्धव जी जो है खुद को बहुत मतलब थे भी, वो ज्ञानी भी थे। तो उन्होंने कहा कि मैं जाके उनको समझा के आता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण कहीं नहीं गए हैं, वो तो आपके पास ही हैं, वो तो कण कण में है, तो आप क्यों रो रही हो। तो मैं जाता हूँ उनको समझाने के लिए। तो उद्धव जी पहुँच गए उनको समझाने के लिए, और वहाँ पर जो है उनका जो हाल हुआ, मतलब वो गए तो उनको समझाने के लिए थे, पर गोपियों ने बदले में उनको समझा दिया कि प्रेम क्या है, ठीक है। उद्धव जी समझाने गए थे कि भगवान तो कण कण में है, तो तुम क्यों रो रही हो, भगवान तो तुम्हारे पास ही हैं। पर
गोपियों ने उनको समझा दिया कि हमें कण कण वाले भगवान नहीं चाहिए, हमें वो भगवान चाहिए जिनसे हम प्रेम करते हैं, हमें अपने भगवान अपने पास चाहिए। ठीक है, तो देखिए जो भक्ति होती है ना, जो वो दो तरह की होती है। एक तो होते हैं भक्त वो जो ये मानते हैं कि भगवान तो कण कण में है, एक होते हैं हमारी तरह बावरे भक्त, मतलब पागल भक्त जिनको ऐसे लगता है कि नहीं हमारे भगवान आएंगे, हमारे भगवान खाएंगे, हमारे भगवान हमारे पास बैठेंगे, हमारी बातें सुनेंगे। तो बस यही वाली फील है और यही वाली फील आ रही है और मैं तो इस फील को बड़ा इंजॉय कर रही हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि देखो जिसको भी अगर ये चीज़ फील हो रही है कि नहीं वाकई में मतलब भगवान हमारे घर आएंगे, तो आप लोग भी दिवाली मनाइए, जो आपका करने का मन है वो करिए, किसी की मत सुनिए कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, किसी के बारे में मत सोचो, जो आपका मन करे ना वो करो। ठीक है, तो मेरा मन तो बहुत कुछ करने को कर रहा है, मैं तो जो मेरा मन है मैं वैसे सब कुछ करूँगी और बड़ी खुशी खुशी का कल जो है त्योहार में मनाऊंगी, क्योंकि भगवान श्री राम जो है अपने घर आ रहे हैं। हमारे घर में तो रोशनी हो गई है प्रभु के आगमन के लिए, प्रभु के स्वागत के लिए, और हमारे पड़ोस में भी। और आप लोगों ने क्या क्या किया मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आप सब लोगों के कमेंट्स का। इसी के साथ करूँगी इस ब्लॉग को यहीं पर ऐड, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।